हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल शाश्वत ट्रेडर पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चार्ट किस टाइम फ्रेम पर एनालाइज कर सकते हैं और ट्रेड आपको लेनी तो किस टाइम फ्रेम पर लेनी चाहिए। ये बहुत से लोगों का डाउट था आप में से कि हम जो ट्रेड ले किस टाइम फ्रेम पर ले, तो ये सब आज की वीडियो में कवर होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी तो आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा कि भाई एसके सिस्टम कैसे क्या वर्क करता है। आज मैं आपको बताऊंगा एसके सिस्टम के टाइम फ्रेम। तो हमारा टाइम फ्रेम हमारा मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट हो जाएगा हमारा टाइम फ्रेम एनालाइज टाइम फ्रेम। ये हो गया हमारा एनालाइज टाइम फ्रेम। दूसरा है हमारा कंफर्मेशन टाइम फ्रेम। दूसरा हमारा कंफर्मेशन टाइम फ्रेम। तीसरा जो कि फाइनल, ये हमारा हो गया एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम फ्रेम है। एनालाइज टाइम फ्रेम हम एनालाइज करते हैं। दूसरा कंफर्मेशन, मतलब कि हम पहले कंफर्म करते हैं कि हमें किस ट्रेंड में ट्रेड लेनी है, और जो ट्रेड लेनी है वो फिर हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर लेते हैं। और जो एनालाइज टाइम फ्रेम है हमारा, वो आप ले सकते हो 4 आवर से लेके आप डेली का टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम के बीच में आप एनालाइज टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हो। और दूसरा है कंफर्मेशन टाइम फ्रेम। ये आप यूज कर सकते हो 15 मिनट से 1 आवर। ये हमारा कंफर्मेशन टाइम फ्रेम। तीसरा एग्जीक्यूशन आप 1 मिनट से लेके 5 मिनट, इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको एग्जीक्यूशन करना है। तो ये 3 टाइम फ्रेम आप देख सकते हो। पहला हमको एनालाइज, जो कि हमको करना है 4 आवर से लेकर डेली टाइम फ्रेम के बीच में। दूसरा कंफर्मेशन, जो कि हो जाएगा 15 मिनट से लेके 1 आवर के बीच में। फिर तीसरा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, जो कि 1 मिनट से लेके 5 मिनट के बीच में। जो भी हमें ट्रेड लेनी है उसे हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर ही लेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए अभी हमारा है 4 आवर टाइम फ्रेम। ये 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये हमारी मार्केट मूव कर रही है। ये हमारी मार्केट है। इस मार्केट में हमने बना दिया सीक्वेंशियल जो सीक्वेंस। ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ये हो गया हमारा टारगेट, जो कि होता है सी पॉइंट। ये हो गया हमारा सी पॉइंट। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट सीक्वेंस। जीरो, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ये है हमारा 4 आवर का एक सीक्वेंस। मान लीजिए हमारा 4 आवर का सीक्वेंस बन रहा है। इसमें जो हमारी मार्केट है, मान लीजिए मार्केट यहाँ तक सी तक नहीं पहुंची, ये हमारी मार्केट यहाँ है, और मार्केट क्या कर रही है, एक सीक्वेंशियल जोन बना रही है। ये मार्केट ने एक सीक्वेंशियल जोन बनाया है। ये हमारा हो गया सीक्वेंशियल जोन। ये हो गया सीक्वेंशियल जोन। अब क्या है कि जैसे ये हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम, यानी हमारा एनालिसिस टाइम फ्रेम। अभी एनालिसिस टाइम फ्रेम में हमने क्या एनालाइज किया कि मार्केट है जो कि अभी बुलिश है मार्केट, और एक बुलिश सीक्वेंस बन रहा है, जो कि मार्केट इस बुलिश सीक्वेंशियल के सीक्वेंशियल जोन पर है। अब हम क्या बोलेंगे, दूसरा टाइम फ्रेम क्या, हमारा कंफर्मेशन टाइम फ्रेम, कि जो बुलिश सीक्वेंस है जहाँ से हमें क्या करनी, बाइंग ही करनी है, लेकिन हम कंफर्मेशन टाइम फ्रेम पर जाएंगे, यानी कि हम जाएंगे 15 मिनट से लेके 1 आवर के बीच में टाइम फ्रेम पर। तो मान लीजिए हम आएंगे इसी जोन पर 15 मिनट से लेके 1 आवर
का भी टाइम फ्रेम है और हम वहाँ देख रहे हैं मार्केट। तो हमें क्या देखना है यहाँ, इस जगह में क्या देखना है कि मार्केट बुलिश होनी चाहिए कंफर्मेशन टाइम फ्रेम पर। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ आने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा मूवमेंट लिया बुलिश की साइड, ये हमारी मार्केट है, इसने थोड़ा मूवमेंट लिया बुलिश की साइड। ये मार्केट ने मान लीजिए 30 मिनट है जिसमें मार्केट ने थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट दिखाया है इस सीक्वेंशियल जोन से, 4 आवर के सीक्वेंशियल जोन से। तो हम क्या बोलेंगे कि हम कंफर्मेशन टाइम फ्रेम पर हमारा एक और बुलिश सीक्वेंस बन रहा है, हम ये बुलिश सीक्वेंस बना लेंगे। हमने बुलिश सीक्वेंस बना रहे हैं कंफर्मेशन टाइम पर, जो कि हमारा बुलिश सीक्वेंस है इनका सी पॉइंट। ये हमारा हुआ कंफर्मेशन टाइम फ्रेम का एक सीक्वेंस, जिससे हमें कंफर्म हुआ है कि हाँ भाई मार्केट इस सीक्वेंशियल जोन से बुलिश ही होगी। तो ये हमारे क्या हो गया कंफर्मेशन कि भाई हम जो बुलिश देख रहे थे इस सीक्वेंशियल जोन से, वो मार्केट बुलिश ही जा रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब मार्केट सीक्वेंशियल जोन पर आ रही है, इसी के कंफर्मेशन टाइम फ्रेम के सीक्वेंशियल जोन पर आ रही है, अब आपको जो भी ट्रेड देखनी है, ट्रेड लेनी है, इस टाइम फ्रेम पर नहीं लेनी, आपको जाना है छोटे टाइम फ्रेम, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो मान लीजिए कि आप आ गए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आने के बाद जो भी ट्रेड लेनी है वो हमेशा बाइंग पर ही लेनी, क्योंकि हमारा कंफर्मेशन टाइम फ्रेम पर जो सीक्वेंस बना है वो बता रहा है कि हमारी ऐसे मार्केट बाइंग ही होगी, बाई ही जाएगी। तो आपको हमेशा यहाँ बाइंग की ट्रेड ही लेनी है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ से मार्केट छोटा सा मूव ले ले 5 मिनट पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ट्रेड लेंगे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर 0.6 के लेवल पर। अब यहाँ आप यहाँ ऐसे ट्रेड ले सकते हो जिसका ऐसा आप लो पर कर दिया आपने, हो गया। उसका टारगेट आपको पता है सी पॉइंट तक रख लेना है। इसमें क्या होता है कि जो आप एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर ट्रेड ले रहे हो वो आपका अब उसका टारगेट सी पॉइंट, उसके कंफर्मेशन टाइम फ्रेम के सीक्वेंस के सी पॉइंट तक भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया इस चीज़ में। तो मैं तो आपको बोलूँगा नहीं आप बात तो करिए, लेकिन आप एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के सी पॉइंट तक इसका टारगेट कर सकते हैं। तो आपको कैसे ट्रेड लेना है लाइव मार्केट में दिखाता हूँ आपको। ये हमारा गोल्ड का चार्ट है जो कि 1 डेली टाइम फ्रेम पर है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो बुलिश है हमारी मार्केट, ये मार्केट है जो कि बुलिश है। हम क्या करेंगे, ये बुलिश सीक्वेंस बना लेंगे। ये हमारा हो गया बी पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा टारगेट। बी पॉइंट हो गया सी पॉइंट। अब अगर आप देखोगे हमारे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ये सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका और मार्केट बुलिश है। तो हम अब क्या करें, हम क्या करेंगे, आपको बता दो हम यहाँ 3 केस बनाते थे, या तो 0 to C के करेक्शन लेवल पर मार्केट आए, या फिर मार्केट B to C के करेक्शन लेवल पर आए। अब दोनों पे ही नहीं आती है तो मार्केट क्या करते हैं, हम वहीं से देखते हैं कि मार्केट सी पॉइंट से ही जो बुलिश ही है, मतलब मार्केट सी पॉइंट से फिर बुलिश सीक्वेंस पर जा रही है। हम क्या करेंगे 4 आवर पर जाएंगे, हमारे 4 आवर पे। तो आप देखो 4 आवर से आपको दिखेगा कि मार्केट अब सी पॉइंट से बुलिश ही है। हम 4 आवर पे एक बुलिश सीक्वेंस बनाएंगे। ये हमारा बुलिश सीक्वेंस हो गया 4 आवर पर। जो हमने अभी एनालाइज किया था डेली टाइम फ्रेम से, वो है हमारा कंफर्म एनालिसिस टाइम फ्रेम, जहाँ से हमने एनालाइज किया है कि भाई मार्केट बुलिश है। और हम 4 आवर पर आकर हमने यही देखा कि मार्केट बुलिश है 4 आवर पर भी। हम एक और 4 आवर पर सीक्वेंस बना लेते हैं सी पॉइंट से। ये हमारा एक बुलिश सीक्वेंस बन रहा है 4 आवर पर, ये सीक्वेंस पर। अब ये हो गया हमारा सीक्वेंस।
अब क्या करते हैं, मान लीजिए मार्केट हमारी सी पॉइंट पर थी, तो अब जो हमारा 4 आवर का सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बोल रहा है कि हमारा जो एनालिसिस है वो है बुलिश, और सी पॉइंट से मार्केट हमें क्या चाहिए कि भाई मार्केट है तो हमारे होल करेक्शन पर हो, या फिर 0 to C पर हो, या फिर मार्केट यहीं से ही बाइंग में चला चुकी हो। लेकिन अभी मान लीजिए कि हमारी मार्केट यहाँ है, हमें पता नहीं है कि मार्केट इस पर आएगी या यहीं से बाइंग हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पर जाएंगे और हम देखेंगे मार्केट यहाँ से बिहेव क्या कर रही है, यहाँ से बुलिश होने का बिहेव कर रही है या फिर आप यहाँ से बेरिश होने का बिहेव। हम गए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और हमने देखा सी पॉइंट पर कि मार्केट बेरिश हो रही है। ये हमारी मार्केट है, ये बेरिश जैसा बिहेव कर रही है मार्केट बेरिश हो गई। हमने क्या किया, ये जो कंफर्मेशन टाइम फ्रेम में 15 मिनट, इस पर हमने बेरिश सीक्वेंस बनाया। ये हमारा बेरिश सीक्वेंस, इसका टारगेट ये हो गया हमारा सीक्वेंस का टारगेट। जीरो ए बी सी, एक बेरी सीक्वेंस बन रहा है। उस बेरी सीक्वेंस के अंदर एक सीक्वेंशियल जोन बन रहा है, ये सीक्वेंशियल जोन बन रहा है। हम इस सीक्वेंशियल जोन को बना लेंगे। ये सीक्वेंशियल जोन बना लिया। अब आप देखोगे यहाँ तो एक कंडीशन बनती है कि भाई हमारा जो कंफर्मेशन टाइम फ्रेम है, इसने बताया कि मार्केट हमारी यहाँ से बेरिश है, तो अब हम यहाँ एक और काम कर सकते हैं। उसके बाद जब कंफर्मेशन टाइम फ्रेम ने हमें कंफर्म कर दिया कि मार्केट यहाँ से बेरिश हो रही है, उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे। मान लीजिए हम चले गए 3 मिनट टाइम फ्रेम पर, 3 मिनट टाइम फ्रेम पर चले गए और हमने देखा कि जो हमारा भाई सीक्वेंशियल जोन है कंफर्मेशन का, उस सीक्वेंशियल जोन पर हमें एक और बेरिश सीक्वेंस मिलना चाहिए जिसमें हम ट्रेड लेंगे। कंफर्मेशन टाइम फ्रेम ने बताया मार्केट बेरिश है, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर भी हमें बेरिश ही देखना है। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से बेरिश हुई 3 मिनट से, मार्केट ने सीक्वेंस बनाया, ये बी पॉइंट बनाया, उसके बाद मार्केट गिर गई। इसने कोई सीक्वेंशियल जोन नहीं बनाया, तो हमें इससे एंट्री नहीं मिली। लेकिन हमारा ये टाइम फ्रेम एकदम करेक्ट गया कि हमने कंफर्मेशन टाइम फ्रेम के सीक्वेंशियल जोन पर, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर जाकर हमने बेरिश ही देखा है। अगर यहाँ मार्केट आकर एक बार और यहाँ से सीक्वेंशियल जोन बनाती, यहाँ से मार्केट थोड़ा अब जाकर एक सीक्वेंशियल जोन बनाती, तो फिर हम यहाँ ट्रेड ले सकते थे। तो फिर हम यहाँ सीक्वेंशियल जोन बना के ट्रेड ले सकते थे, लेकिन मार्केट ने हमें एंट्री नहीं दी। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, जो हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम है कंफर्मेशन, उस पर हमने जो सीक्वेंस बनाया वो सीक्वेंस हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये सीक्वेंस हमारा कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। अब अगर आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करोगे कि हमारा जो कंफर्मेशन टाइम फ्रेम था, उसने बोला कि हमारा मार्केट बेरिश होगा, हमारा सीक्वेंस है जो बेरिश। तो अब मान लीजिए मार्केट या तो इस पॉइंट पर होती या फिर इस पॉइंट पर होती, तो हम क्या करते, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर जाते और उसी एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर हम बेरिश सीक्वेंस देखते हैं, तो वो ट्रेड हमें मिल चुकी थी। जबकि बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हमारा सीक्वेंस थोड़ा सा सी पॉइंट तक जाकर भी अगर इनवैलिड हो चुका है सीक्वेंस, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी ट्रेड गलत हो, कुछ भी हो, उसमें हमारा जाएगा नहीं, क्योंकि हमारी ट्रेड गलत होगी ही नहीं, क्योंकि हमने एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर लिया था, जो कि छोटा टाइम फ्रेम था। तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बेरिश होना चाहिए था, तो हमने वही छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड ली और हमारी ट्रेड सही गई। ऐसे फायदा होता है कि आप छोटे टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूट करो, बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके। तो ये फायदा आप देख सकते हो। आपके सीक्वेंस भी इनवैलिड हो गया, फिर भी हमें अगर ट्रेड मिलती है तो हमारी वैलिड थी हमारी ट्रेड। अभी सीक्वेंस इनवैलिड हो गया, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगी। अब अगर आप देखोगे बुलिश होगी, हम जाते 30 मिनट पर। 30 मिनट पर अगर आप देखोगे तो मार्केट सी पॉइंट से बुलिश होना चाह रही है, मार्केट यहाँ से बुलिश होना चाह रही है सी पॉइंट से।
फिबोनाची ड्रॉ किया हमने और ये लेवल्स, इन लेवल से हमारा एक सीक्वेंस बनेगा। मैं सीक्वेंस कंप्लीटली बना रहा, आप समझ जाना। अब जो हमारे बी पॉइंट बन रहा है, हमें पता चल गया सी पॉइंट से मार्केट बेरिश होने वाली थी, लेकिन इसने इनवैलिड कर दिया सीक्वेंस। तो हमें पता चल गया कि भाई मार्केट सी पॉइंट से बुलिश ही होगी। तो हमने बुलिश का एक सीक्वेंस बनाया 30 मिनट पे कंफर्मेशन टाइम फ्रेम पर। अब कंफर्मेशन टाइम बोल रहा है कि मार्केट हमारा बुलिश होगा, तो हम जाएंगे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर। अब 30 मिनट टाइम फ्रेम में तो हम एग्जीक्यूशन कर लेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर गए और अगर आप देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर तो मार्केट यहाँ बुलिश हो रही है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये हमारी मार्केट है जिसने एक सीक्वेंस बनाया सबसे पहले, हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ये सीक्वेंस बना लिया मार्केट ने, ये हमारा एक सीक्वेंस हो गया 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये उसका बी पॉइंट, इधर से हो जाएगा इसका टारगेट, ये इसका हो गया टारगेट। ये हमारा हो गया एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर एक बुलिश सीक्वेंस जिस पर हम लेंगे ट्रेड। अब इस सीक्वेंस का अगर आप देखोगे एक सीक्वेंशियल जोन बन रहा है या नहीं बन रहा है, अब इसमें तो बन रहा है हमारा सीक्वेंशियल जोन। हमारा सीक्वेंशियल जोन बन रहा है और ये उसके लेवल जिसमें हम एंट्री लेते हैं, तो ये हो गया हमारे एंट्री लेवल। और इसमें हम बाइंग की ट्रेड लेंगे, ये हो गया हमारे बाइंग की ट्रेड। इसके अलावा आपको पता है प्रीवियस लो करना मार्क और उसका टारगेट। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने कैसे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर ट्रेड ली। तो ऐसे आपको एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेनी है। पहले आपको बड़ा टाइम फ्रेम एनालाइज करना है, छोटे टाइम फ्रेम पर एक कंफर्मेशन लेना है, उसके बाद उससे छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है जो कि एग्जीक्यूशन, जिस पर हमको ट्रेड लेनी है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा।